सुबह होते ही लड़का उठता है और देखता है कि लड़की वहां नहीं होती। वह घबराकर उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र समुद्र किनारे पर पड़ती है, जहां लड़की रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिख रही होती है, ताकि अगर कोई जहाज या प्लेन वहां से गुजरे तो उनकी मदद कर सके। लड़का उसके पास आता है और मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहता है। फिर वह उससे फ़ोन के बारे में पूछता है, लेकिन लड़की उदास होकर बताती है कि उसके फ़ोन की बैटरी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। यह सुनकर लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है। लड़की उसे समझाते हुए कहती है कि उन्हें सबसे पहले पीने के पानी का इंतजाम करना चाहिए, लेकिन लड़का उसकी बात को नज़रअंदाज करके समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। वह लड़की के सामने ही पानी में उतर जाता है, जिससे लड़की थोड़ी शर्म महसूस करती है और नाराज़ होकर वापस अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद लड़की झरने के पास पानी भर रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि जंगल में कोई उसे देख रहा है। वह डरते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। घबराकर वह जल्दी से वापस किनारे पर चली आती है। मौसम धीरे धीरे खराब होने लगता है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। बारिश से बचने के लिए दोनों मिलकर झोपड़ी बनाना शुरू करते हैं। वे पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते और लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। तभी लड़की के हाथ में चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। लड़का तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसकी मदद करता है। पहली बार दोनों शांति से बैठकर बातें करते हैं। लड़की कहती है कि उनके घर वाले जरूर उन्हें ढूंढ रहे होंगे और एक दिन वे यहाँ से निकल जाएंगे। लड़का उसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुरा देता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वे साथ बैठकर समुद्र किनारे खाना खाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढने लगते हैं। उनके लिए खाने की कमी नहीं होती, लेकिन अकेलापन उन्हें अंदर से तोड़ रहा होता है। समय गुजरता जाता है और वे मिलकर रहने के लिए एक झोपड़ी बना लेते हैं। हालांकि पहली झोपड़ी कुछ ही देर में टूट जाती है। यह देखकर लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और लड़का भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। दोनों फिर से मेहनत करके नई झोपड़ी बनाते हैं। अब उनके बीच की दूरी कम होने लगी होती है। एक दिन लड़का लड़की को तैरने चलने के लिए कहता है। दोनों समुद्र में उतरते हैं और मछलियां पकड़ने लगते हैं। लड़की आसानी से मछली पकड़ लेती है, लेकिन लड़के को कुछ नहीं मिलता। वह गुस्सा करने लगता है और लड़की उसे चिढ़ाने लगती है। दोनों हंसते खेलते वापस आते हैं। वे पत्थरों पर दिन गिनते रहते हैं और पता चलता है कि उन्हें उस टापू पर कई दिन बीत चुके हैं। अगले दिन लड़की उठती है तो लड़का कहीं दिखाई नहीं देता। वह घबराकर उसका नाम पुकारती हुई जंगल की तरफ जाने लगती है। काफी दूर जाने के बाद वह उसे एक जगह मिट्टी खोदते हुए देखती है। लड़की गुस्से में उससे पूछती है कि वह बिना बताए यहाँ क्यों आया। लड़का बताता है कि उसे वहाँ किसी इंसान का पुराना कंकाल मिला था और वह उसे दफनाना चाहता है। दोनों के बीच बहस पड़ जाती है और इसी दौरान लड़की गड्ढे में गिर जाती है। उसके पैर में चोट लग जाती है। लड़का तुरंत उसे बाहर निकालता है और उसकी मदद करता है। लड़की को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उससे माफी मांगती है। शाम को दोनों समुद्र किनारे बैठे होते हैं। वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या वे कभी इस टापू से निकल पाएंगे। लड़की डरते हुए पूछती है कि अगर वे हमेशा यहीं फंस गए तो क्या होगा। लड़का कुछ जवाब नहीं दे पाता। दोनों चुपचाप समुद्र को देखते रहते हैं।